कल्कि अवतार कौन है, कल्कि अवतार कहाँ है और कल्कि अवतार कब होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एके धार्मिक में। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे और इन 10 अवतारों में से 9 अवतार तो अभी तक हो चुके हैं और 9वां अवतार जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है वो या तो फिर हो चुका है या फिर अभी होना बाकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियाँ भगवान श्री कल्कि अवतार जी के जन्म के बारे में क्या संकेत बताती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से लगभग 550 साल पहले उड़ीसा में 5 संत हुए थे जिनके नाम थे अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, जसोवंत दास और शिशु अनंत दास। इनमें से अच्युतानंद दास जी ने उड़िया भाषा में भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की थी, जो कि उन्होंने ताड़पत्रों में लिखा था। कहा जाता है कि आज भी वह ग्रंथ जगन्नाथ मंदिर के एक मठ में सुरक्षित रखा गया है। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका ग्रंथ में कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं जो कि आज के समय में 100% सत्य हो रही हैं। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका ग्रंथ में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन किया है जो कि ये बताएंगे कि उस समय के अंतराल में भगवान कल्कि इस धरा पे जन्म धारण करेंगे। और उनमें से जो पहला संकेत है वो है कि उड़ीसा के कटक में आज जहाँ पर अच्युतानंद दास जी का समाधि स्थल स्थित है वहाँ पर एक वट वृक्ष है। तो भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि जिस दिन उस वट वृक्ष की शाखा उनकी समाधि को स्पर्श करेगी उसी समय पर भगवान कल्कि का जन्म होगा। और यदि वहाँ के स्थानीय लोगों की बात माने तो यह घटना 1999 से लेकर 2005 तक कई बार घटित हो चुकी है। तो यह संकेत बताता है कि भगवान कल्कि का जन्म इसी समय के दौरान में हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि भगवान कल्कि के जन्म का केवल एकमात्र यही एक संकेत नहीं है, बल्कि भविष्य मालिका में इसके अलावा और भी संकेत हैं जो कि इसी समय के अंतराल में घटित हुए हैं। भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि जिस समय पर भगवान कल्कि का जन्म होगा उसी समय पर आकाश में स्थित चंद्रमा के ठीक सामने ही एक तारे का उदय होगा। तारे तो सामान्य रूप से आकाश में स्थित होते ही हैं, लेकिन चंद्रमा से लगे ही एक तारे का उदय होगा। और जब ये स्थिति आकाश में बनेगी तो भविष्य मालिका के अनुसार उसी समय के दौरान में ही भगवान विष्णु कल्कि रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। तो कहा जाता है कि ऐसी एक घटना भी 2005 में घटित हो चुकी है। लेकिन यदि आज के समय में इन दोनों संकेतों को कम प्रभावी माना जाए तो एक तीसरा संकेत भी है जो कि भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं। उड़ीसा के जाजपुर जिले में वैतरणी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध सप्तमातृका मंदिर स्थित है, जहाँ पर सप्तमातृका देवियों के विग्रह ऊपर की ओर तलवार करके उत्तर दिशा में मुँह करके स्थापित हैं। तो भविष्य मालिका के अनुसार जिस समय सप्तमातृका देवियों के मुंह से और जीभ से खून निकलेगा उसी समय पर भगवान कल्कि जन्म धारण करेंगे। यानी कि वहाँ पर जो सप्तमातृका की मूर्ति स्थापित है उससे खून निकलेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है यह घटना भी 2005 में ही घटित हो चुकी है। तो ये जो 3 संकेत भविष्य मालिका ग्रंथ में भगवान कल्कि के जन्म को बताते हैं उनमें से 2005 ही सबसे अधिक प्रभावी लगता है। तो क्या 2005 ही वह साल है जिसमें भगवान कल्कि ने जन्म धारण किया है? लेकिन भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार भगवान कल्कि को जब 13 साल पूरे होंगे तब से पूरी दुनिया में युद्ध, विनाश और जनता हाहाकार करेगी। तो इस हिसाब से यदि भगवान ने 2005 में जन्म धारण किया होगा तो 13 साल बाद की जो स्थिति बनती है वो है 2018। और यदि देखा जाए तो 2018 के बाद से ही इस पूरी दुनिया में युद्ध, कई तरह की बीमारियां और विनाश शुरू हुआ है। मई 2019 में ही जगन्नाथ धाम से फानी चक्रवात के कारण नील चक्र और ध्वज से अशुभ संकेत देखने को मिले थे, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। 2019 में ही जगन्नाथ धाम का कल्प वट वृक्ष भी फानी तूफान के कारण टूटकर गिर गया था, जो कि भविष्य मालिका ग्रंथ में कलयुग के अंत के तौर पर बताया गया है। तो यदि इस आधार पर देखा जाए तो भगवान कल्कि का जन्म 2005 से 2006 के समय के अंतराल में हो चुका है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के साथ।